एक शांत गांव में जहां सुबह की ताजगी और पक्षियों की चहचहाहट हर कोने में गूंजती थी, यंग मीरा हर सुबह एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अपनी चमकदार पीली ठेले मीरा के स्पाइसी पराठे लगाती थी। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान होती थी, जैसे हर दिन एक नई शुरुआत हो। उसका स्टॉल सिर्फ एक खाने की ठेले से कहीं ज्यादा था। ये गांव का दिल था, जहां गरम पराठों पर हंसी, कहानियां और दोस्ती शेयर की जाती थी। यहां हर कोई अपने दिन की शुरुआत मीरा के हाथों के स्वाद से करता था। मीरा की दयालुता और हर ग्राहक की पसंद याद रखने की वजह से वह सबको प्यारी थी। वह हर किसी का नाम और उनकी पसंदीदा चटनी तक याद रखती थी, जिससे हर ग्राहक को खास महसूस होता था। उसकी ठेले, हालांकि सिंपल थी, हमेशा साफ सुथरी रहती थी। इंग्रेडिएंट्स ताज़े होते थे और उसके हाथ बड़ी ग्रेसफुल तरीके से चलते थे। मीरा हर पराठे में अपना प्यार और मेहनत मिलाती थी, जिससे हर निवाला खास बन जाता था। लोग सिर्फ खाने के लिए नहीं आते थे, बल्कि उस वार्मथ, अपनापन और खुशी के लिए आते थे जो मीरा उनके दिन में लाती थी। उसके स्टॉल पर हर कोई परिवार जैसा महसूस करता था। उसका छोटा सा स्टॉल इस बात का सबूत था कि प्यार, दया और कड़ी मेहनत किसी छोटी सी चीज को भी हर किसी की जिंदगी का एक चेरिश्ड हिस्सा बना सकते हैं, और मीरा ने अपने गांव में यही मिसाल कायम की थी। मीरा की फेम उसके मसालेदार आलू के पराठों पर टिकी थी। इन पराठों की खुशबू दूर दूर तक फैल जाती थी और हर कोई जानता था कि मीरा के स्टॉल से बेहतर स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। एक फैमिली रेसिपी, जिसे हाथ से पीसे हुए मसालों और ताज़े इंग्रेडिएंट्स से परफेक्ट किया गया था। हर मसाले की खुशबू, हर आलू की सॉफ्टनेस, सब कुछ मीरा के हाथों में जैसे जादू सा घुल जाता था। वह सुबह होने से पहले उठ जाती थी, सब कुछ स्क्रैच से बनाती थी, क्वालिटी से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती थी। उसके लिए हर पराठा सिर्फ खाना नहीं, बल्कि एक इमोशन था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हर पराठा बाहर से क्रिस्प, अंदर से सॉफ्ट होता था, जिसमें एक सीक्रेट मसाला ब्लेंड होता था जो हर बाइट को अनफॉरगेटेबल बना देता था। मीरा का ये सीक्रेट ब्लेंड उसकी सबसे बड़ी पहचान बन चुका था। केले के पत्तों पर घर के बने मक्खन और पुदीने की चटनी के साथ गर्मा गर्म परोसे जाने वाले उसके पराठे एक सिंपल सोलफुल मील थे। हर सर्विंग में मीरा की केयर और प्यार झलकता था। गांव वालों को सिर्फ खाना नहीं, बल्कि मीरा की डेडिकेशन और ऑनेस्टी हर बाइट में महसूस होती थी। लोग कहते थे, उसके स्टॉल पर खाना खाने से घर की याद आ जाती है। उसके पराठे पेट के साथ साथ दिलों को भी भर देते थे। हर कोई उसके स्टॉल से मुस्कुराता हुआ संतुष्ट लौटता था। यही उसके छोटे से स्टॉल के पीछे का असली जादू था। सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि मीरा का प्यार, मेहनत और अपनापन जो हर पराठे में महसूस होता था। एक दिन गांव की गलियों में अचानक हलचल मच गई। एक फ्लैशी नई दुकान दिखाई दी, रामू के रॉयल स्नैक्स, जिसकी चमचमाती लाइट्स और रंगीन सजावट दूर से ही सबका ध्यान खींच रही थी। ये दुकान ठीक मीरा के स्टॉल के सामने खुली थी, मानो सीधा मुकाबला करने आई हो। रामू, जो गांव में नया था, ग्राहकों को लुभाने के लिए तेज संगीत बजाता, बड़े डिस्काउंट्स देता और बोल्ड क्लेम्स करता। उसकी दुकान पर हर वक्त भीड़ जुटी रहती। वह अपने सस्ते पराठे और स्नैक्स बेचता और हर ग्राहक को कुछ नया और एक्साइटिंग देने का वादा करता। गांव वाले, जो हमेशा मीरा के ठेले पर आते थे, अब नॉवेल्टी और कम कीमत के लालच में रामू की दुकान की ओर खींचे चले जा रहे थे। कभी अलिगरे रहने वाला बरगद का पेड़ अब दो राइवल्स के बीच खड़ा था, मानो गांव को दो हिस्सों में बांट रहा हो। मीरा की भीड़ कम हो गई और उसे खोए हुए ट्रस्ट का दर्द, खोए हुए बिजनेस से कहीं ज्यादा महसूस हुआ। उसकी आंखों में चिंता और दिल में बेचैनी थी। रामू की अग्रेसिव टैक्टिक्स न केवल उसकी लाइवलीहुड को, बल्कि उसने जिस कम्युनिटी स्पिरिट को सालों में बनाया था, उसे भी थ्रेटन कर रही थीं। गांव में कंपटीशन की वजह से माहौल बदल गया था। अब मीरा को एक ऐसी परीक्षा का सामना करना था जो उसके दिल, उसकी मेहनत और उसके रिजॉल्व को गहराई से चुनौती देने वाली थी। रामू की कंपटीशन बदसूरत हो गई। उसने अफवाहें फैलाई कि मीरा का खाना अनसेफ है और उसके इंग्रेडिएंट्स सस्ते हैं।
शक पैदा हुआ। लॉयल ग्राहक हिचकिचाने लगे और मीरा की सेल्स गिर गईं। हार्ट ब्रोकन लेकिन अनडिटर्ड, मीरा ने झूठ का जवाब झूठ से देने से इनकार कर दिया। उसे अपनी माँ के शब्द याद थे, ईमानदारी सूरज की तरह होती है, यह हमेशा चमकती है। मीरा ने अपने इंटीग्रिटी को अपनी एक्शंस से साबित करने का रिजॉल्व किया, आर्ग्यूमेंट से नहीं। वह अपने काम और अपने खाने को खुद बोलने देगी। चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन मीरा का स्पिरिट अनब्रोकन रहा। अगले दिन मीरा ने अपनी प्रेप टेबल को सामने ले आई, सबको अपनी कुकिंग देखने के लिए इनवाइट किया। गांव वालों ने उसके ताजे इंग्रेडिएंट्स, साफ सुथरे टूल्स और हर पराठे में उसकी केयर देखी। उसने रामू के खिलाफ कुछ नहीं कहा, उसकी ऑनेस्टी सबके सामने थी। पुराने ग्राहक वापस आए, डिफरेंस को टेस्ट किया और याद किया कि उन्हें उसका खाना क्यों पसंद था। गांव के बुजुर्ग ने पब्लिकली मीरा की इंटीग्रिटी की तारीफ की, सबको वही ट्रस्ट करने का आग्रह किया जो उन्होंने देखा और टेस्ट किया। रामू के झूठ बेनकाब हो गए और उसकी दुकान खाली हो गई। मीरा का स्टॉल फिर से थ्राइविंग हो गया। उसकी विक्ट्री लड़ाई से नहीं, बल्कि खुद के प्रति सच्चा रहने से मिली। बरगद के पेड़ की छांव एक बार फिर गर्म महसूस हुई। अपना बिजनेस बहाल होने के बाद मीरा ने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और अपनी कहानी एक लेसन के रूप में साझा की। उसने उन्हें सिखाया कि ऑनेस्टी और कड़ी मेहनत किसी भी सपने के लिए सबसे मजबूत फाउंडेशन है। शॉर्टकट्स और झूठ, उसने कहा, तुम्हें एक जाल में फंसाते हैं, लेकिन सच्चाई तुम्हें आजाद करती है। बच्चों ने सुना, उसके एग्जाम्पल से इंस्पायर्ड हुए। मीरा की कहानी एक लिविंग लेसन बन गई। असली सक्सेस सम्मान के बारे में है, सिर्फ पैसों के बारे में नहीं। उसके शब्दों ने युवा दिलों में इंटीग्रिटी के बीज बोए। उसका छोटा सा स्टॉल कैरेक्टर का एक स्कूल बन गया। रामू की दुकान फेडेड अवे हो गई, लेकिन मीरा का स्टॉल गांव का एक लैंडमार्क बन गया, रेजिलियंस और ऑनेस्टी का प्रतीक। वह हम्बल रही, पराठे उसी वार्मथ के साथ परोसती रही जैसे पहले करती थी। इंस्पायर्ड होकर उसने बड़े बच्चों को न केवल अपनी रेसिपी सिखानी शुरू की, बल्कि क्वालिटी और ऑनेस्ट काम में प्राइड के वैल्यूज भी सिखाए। उसकी ठेले होप और लर्निंग का एक बीकन बन गई। मीरा की लेगेसी सिर्फ उसके खाने में नहीं थी, बल्कि उन वैल्यूज में थी जो उसने आगे बढ़ाई। उसने साबित किया कि ट्रू सक्सेस एक प्योर हार्ट और स्किल्ड हैंड से आता है। उसकी पीली ठेले ऊंची खड़ी थी, ऑनेस्टी और कम्युनिटी की शक्ति का एक टेस्टामेंट।